अक्सर हम ज़िंदगी में बहुत प्रैक्टिकल होके ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर आपके पास ज़्यादा वसाइल हैं, अगर आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेज़ हैं और अगर आपके पास ज़्यादा कनेक्शंस हैं, तभी आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो सकते हैं। वो चाहे कोई भी फ़ील्ड ऑफ लाइफ़ हो, वो चाहे प्रोफ़ेशनल करियर्स हों या फिर वो पर्सनल लाइफ़ हो। लेकिन कई दफ़ा कुछ ओकेजन्स पर, कुछ मौक़ों पर, कुछ अलग होता है, कुछ मौजज़ाती होता है। इन लम्हों में ये मैटर नहीं करता कि आप कितने छोटे हैं, ये मैटर नहीं करता कि आपके सामने आपका मद्दे-मुक़ाबिल आपसे कितना बड़ा है, बल्कि इस लम्हे में, इन लम्हात में सिर्फ़ ये मैटर करता है कि आपकी लगन, आपका जुनून, आपका शौक़ कितना बड़ा है, आपके ख्वाब, आपके सपने कितने बड़े हैं। और यही यही एटीट्यूड आपको दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी, मजबूत से मजबूत चट्टान, शख्स या फिर टीम से लड़ने की हिम्मत देता है। और ऐसा ही कुछ कल काबो वर्दे की टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में किया। दे वर अप अगेंस्ट अ गोलायथ। They were facing the reigning world champions, the FIFA #1 ranked football team in the world, Argentina. Kal Cabo Verde left their hearts out on the field, and it showed. They rattled the Argentinian team. They rattled the great Lionel Messi. I have not seen Lionel Messi this rattled in a long time on a football field. कल का दिन फुटबॉलिंग वर्ल्ड ने एक मिरेकल विटनेस किया है. Even though Cabo Verde at the end of the day didn't win, लेकिन जो जज्बा, जो अचीवमेंट उन्होंने इस गेम के अंदर की है, जो जज्बा उन्होंने दिखाया है, इट्स इन इटसेल्फ अ ह्यूज थिंग. इस एक मैच से, इस एक परफॉर्मेंस से पूरी दुनिया में रहने वाले जितने भी स्पोर्ट्स फैंस हैं, स्पोर्ट्स टीम्स हैं या आम लोग हैं, उनको एक हिम्मत, एक ताकत, एक तकवीत मिलेगी कि हाँ, अगर हम कुछ करना चाहते हैं और हमारे दिल में वाकई लगन है तो हम वो कर सकते हैं. और अगर नहीं भी कर सकते तो एटलीस्ट अपना बेस्ट दे सकते हैं ताकि वी डोंट हैव एनी रिग्रेट्स एट द एंड ऑफ द डे. और ये कहानी जो कल के मैच में पैन आउट हुई, वो हमें ये सबक भी देती है कि डेविड वर्सेस गोलायत सिर्फ मिथोलॉजी में नहीं होता, ये रियल लाइफ में भी हो सकता है. और डेविड अगर चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है जो दुनिया उससे एक्सपेक्ट नहीं करती. काबो वर्दे एक छोटी सी अफ्रीकन नेशन, छोटे छोटे आइलैंड्स का एक कलेक्शन है ये मुल्क, और फुटबॉलिंग हिस्ट्री की तीसरी सबसे छोटी टीम है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन टू एवर क्वालिफाई फॉर अ फीफा वर्ल्ड कप. इस वर्ल्ड कप में भी दे वर अमंग द 4 डेब्यूटेंट्स एट दिस वर्ल्ड कप एंड दे वर द ओनली वंस हु प्रोग्रेस्ड टू द नॉकआउट स्टेजेस. और यहाँ पर उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है कल रात, माय गॉड, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स. चाहे वो वजीनिया की वंडरफुल परफॉर्मेंस हो, अगेन कमिंग अप क्लच, मेकिंग दोस बिग सेव्स. आई थिंक मेसी के कल एक या दो यकीनी गोल वजीनिया ने सेव किए, और इसके अलावा बाकी कुछ प्लेयर्स की भी उन्होंने शॉट स्टॉप किए हैं. और इसके अलावा जो 2 गोल्स किए हैं काबो वर्दे ने कल, माय गॉड, द सेकंड इक्वलाइजर जो कल काबो वर्दे ने स्कोर किया है, my god, what a goal. I think hands down till this moment in time, this is the best goal of the tournament so far. But anyways, at the end of the day, I think अर्जेंटीना के लिए एक वेकअप कॉल है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग वेकअप कॉल है कि दे नीड टू वेक अप एंड दे कांट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड. इवन दो अर्जेंटीना का हमेशा से ये वतीरा है कि ये अपने सपोर्टर्स की, हम जैसे लोगों की जान निकाल के ही जो है वो मैच जीतते हैं. लेकिन अगेन आई थिंक दे रियली नीड टू वेक अप. इजिप्ट performed really well last night against Australia, or Egypt will not be a walkover. So let's see what happens in that game. Other than that, 2 और गेम्स भी खेले गए कल. पहला गेम इजिप्ट और ऑस्ट्रेलिया के बीच में था. ज़्यादा कुछ इस गेम के बारे में कहने के लिए नहीं है, इवन दो ये गेम जो है वो पेनल्टीज तक गई थी, लेकिन आई थिंक फॉर द मोस्ट पार्ट ऑस्ट्रेलिया प्लेड हराम बॉल, एंड विद ऑस्ट्रेलिया द लास्ट टीम ऑफ द AFC went out of the World Cup as well. How big of a shame it is that the biggest continent on the world, both in terms of land mass and in terms of population, has 0 teams in round of 16 at the FIFA World Cup 2026. I mean, it's just shameful at this point in time. Last game of the day, last game of round of 32 was between Colombia and Ghana. घाना के जो जादूगर हैं, जिन्होंने एक्चुअली ये प्रेडिक्शन दी हुई थी कल
अर्जेंटीना के गेम के हवाले से कि जी लियोनेल मेसी और अर्जेंटीना बाहर हो रहे हैं, काबो वर्दे जीत जाएगी, वो पता नहीं शायद वाकई उन्होंने कोई सुफली इल्म पढ़ के फूंका हुआ था इस टीम के ऊपर, क्योंकि जैसी घटिया परफॉर्मेंस कल अर्जेंटीना ने दी एज अ टीम, और लियोनेल मेसी का भी अंडरवेलमिंग डे था. ही वॉज मैन ऑफ द मैच. आई डोंट थिंक सो ही डिजर्व्ड. आई थिंक लिसांड्रो मार्टिनेज वॉज द स्टैंड आउट प्लेयर इन द अर्जेंटीनियन टीम yesterday. He should have won it, but that's enough about Argentina for now. Even though, I mean, despite going down a goal very early on in the game, I think it was the 13th or the 14th minute जहाँ पे कोलंबिया ने गोल स्कोर किया था, और उसके बाद भी जो है they continue to fight and they didn't go into this landslide लॉस या उस तरीके से कि वो बिल्कुल ही गिव अप कर दें, उन्होंने नहीं किया एंड दे कंटिन्यू टू फाइट. लेकिन कोलंबिया जस्ट हैड टू मच क्वालिटी एट द एंड ऑफ द डे. चलें जी, एक दफ़ा ज़रा एक नज़र जो है वो डाल लेते हैं अब राउंड ऑफ 16 ब्रैकेट के ऊपर, और देखते हैं कि हमने जो शुरू में कुछ प्रिडिक्शंस किए थे इस राउंड ऑफ 32 के हवाले से वो कितने ठीक साबित हुए हैं और क्या जो है वो उनका रिज़ल्ट निकला है. तो पहला गेम है कनाडा वर्सेस मोरक्को, और इस मैच के सेटअप के लिए जो दोनों प्रिडिक्शंस की गई थी हमारी तरफ से वो दोनों ठीक साबित हुई. वी प्रिडिक्टेड कि कनाडा विल बी विक्टोरियस ओवर साउथ अफ्रीका एंड दे वर, एंड मोरक्को will defeat Netherlands despite some people saying कि Netherlands will win the World Cup. So ये predictions तो हमारी दोनों ठीक हो गई. अगला मैच जो है that was supposed to be France versus Germany, और यहाँ पे we got it horribly wrong. I think nobody in the world expected कि Germany बाहर हो जाएगी और पैराग्वे आगे जाएगी और पैराग्वे फ्रांस के साथ मैच खेलेगी. USA और बेल्जियम का उससे अगला मैच है. आई थिंक इस पर भी हमारी दोनों प्रिडिक्शन ठीक साबित हुई थी. बेल्जियम वर्सेस सेनेगल में भी मैंने जो है वो ये कहा था कि बेल्जियम जीतेगा, इवन तो हमारे साथ इब्ने हनीफ साहब ने ये कहा था कि सेनेगल जीतेगी, लेकिन उनकी प्रिडिक्शन फॉर द मोस्ट पार्ट थी ठीक ही थी. लेकिन इवेंचुअली बेल्जियम केम बैक एंड वन द गेम. पोर्चुगल और क्रोएशिया वाले गेम में भी एक प्रिडिक्शन थी कि जस्ट पोर्चुगल जीत जाएगी, एंड दे वन एंड दे सेट अप गेम अगेंस्ट स्पेन. और ब्राज़ील जापान वाली गेम में भी जो था वो यही मेरी प्रिडिक्शन थी कि ब्राज़ील जीतेगा, और आइवरी कोस्ट और नॉर्वे वाले में भी मेरी प्रिडिक्शन थी कि नॉर्वे जीतेगा, और ब्राज़ील के साथ अब उनका मैच होगा राउंड ऑफ 16 में. मैक्सिको वर्सेस इंग्लैंड होगा, यहाँ पे भी हमारी दोनों प्रिडिक्शंस जो है वो ठीक साबित हुई. स्विट्ज़रलैंड वर्सेस कोलंबिया वाले में भी दोनों प्रिडिक्शंस ठीक साबित हुई. अर्जेंटीना वर्सेस ऑस्ट्रेलिया प्रिडिक्ट किया था, लेकिन वो अर्जेंटीना वर्सेस इजिप्ट होगा. सो दो प्रिडिक्शंस जो है वो गलत साबित हुई, एक जर्मनी पैराग्वे वाली, एंड आई एम सो हैप्पी दैट इट टर्न्ड आउट टू बी रॉन्ग. आई एम सो हैप्पी, आई एम ऑलवेज सो हैप्पी टू सी जर्मनी गेट नॉक्ड आउट ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप, और मेरे लिए हमेशा खुशी की बात होती है. क्यों होती है इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, तो आप हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर दें और देखते रहें कि हम जो है वो क्या बातें करते हैं. उसमें आपको पता लगेगा कि क्यों मुझे इतनी खुशी होती है जब कभी जर्मनी बाहर होती है. अब अगर हम बात कर लें आज होने वाली दो गेम्स की, पूरा ब्रैकेट भी जो है उसके बारे में बात करते हैं थोड़ी देर में, लेकिन कनाडा वर्सेस मोरक्को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग गेम होने वाली है. कनाडा इज़ वन ऑफ द को होस्ट्स. मोरक्को इज़ एक्चुअली नाउ स्लोली बिकमिंग वन ऑफ द आउटसाइडर फेवरेट्स फॉर दिस टूर्नामेंट, और ये ह्यूस्टन में मैच होगा, और लेट्स सी कि क्या बनता है. कनाडा की वैंकूवर वाली सीट तो स्विट्ज़रलैंड ने छीन ली, लेकिन कनाडा परफॉर्म्ड वेल इन द लास्ट गेम एज वेल. सो लेट्स सी कि क्या होता है, लेकिन आई थिंक कनाडा की जर्नी इज़ गोइंग टू एंड टुडे, बारिंग अ मिरेकल. I think this will be the last game and Canada will be the first co-hosts to go out of this World Cup. उसके अलावा अगली गेम खेली जाएगी फ्रांस और पैराग्वे के दरमियान. अब पैराग्वे को किसी ने नहीं सोचा था कि वो यहाँ आएंगे. वी वर वेटिंग फॉर जर्मनी वर्सेस फ्रांस, लेकिन चलें अच्छी बात है पैराग्वे आई. एक साउथ अमेरिकन टीम जो है वो और आ गई है आगे, और सिर्फ एक एक्वाडोर लास्ट राउंड में बाहर हुई है अभी तक. बाकी सारी साउथ अमेरिकन टीम्स आर अलाइव इन दिस टूर्नामेंट फॉर नाउ, जो पहुँची थी राउंड ऑफ 32 तक. तो आई थिंक इट्स अ गुड साइन, और eventually I think Paraguay will go home today. France will win. France will go through very easily. Mbappe might score 2-3 more goals and take a healthy lead on Lionel Messi in terms of the Golden Boot race. तो देखते हैं क्या बनता है इस गेम में, लेकिन आई एम सीइंग फ्रांस गोइंग थ्रू. और अगर हम बाकी का ब्रैकेट भी एक दफ़ा जल्दी से क्विकली सारे के सारे ब्रैकेट की जो है वो एक दफ़ा प्रिडिक्शंस कर दें, तो लेट्स सी जी देखते हैं. कनाडा वर्सेस मोरक्को से हम शुरू कर लेते हैं दोबारा से. इसमें आई थिंक मोरक्को जा रही है आगे और कनाडा का सफ़र ख़त्म होगा. फ्रांस विल प्रोग्रेस एज वेल अगेंस्ट पैराग्वे, दैट्स व्हाट माय प्रेडिक्शन इज. इसके अलावा ब्रैकेट में USA वर्सेस बेल्जियम है राउंड ऑफ 16 में. ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम होगी. ये 50-50 है, ये टॉसअप है.
लेकिन आई गो फॉर बेल्जियम, just by a little bit. I think Belgium will win this game and USA will also crash out of round of 16. उसके अलावा Portugal versus Spain है, again a tough game, but I think just by small margins Spain will go through, and Portugal and Ronaldo's journey will end here. Brazil versus Norway, again Norway has been very impressive with their woo Viking rowing celebrations. लेकिन ये है कि आई थिंक ब्राज़ील विल प्रिवेल एंड नॉर्वे विल गो होम हेयर. मैक्सिको इंग्लैंड. अब मैक्सिको इन दिस गेम विल बी प्लेइंग विद 12 प्लेयर्स, 12th प्लेयर बीइंग द अज़टेका. तो लेट्स सी जी क्या बनता है, लेकिन आई एम गोइंग टू प्रिडिक्ट ए मैक्सिको विक्ट्री हियर. I think Mexico will progress to the next round and Mexico will remain the only hosts in this tournament to go to the quarterfinals and England will crash out at this stage of the World Cup. और उससे अगली जो गेम है वो स्विट्ज़रलैंड कोलंबिया. आई थिंक कोलंबिया एंड स्विट्ज़रलैंड आर इवनली पॉइज्ड टीम्स, लेकिन आई think Colombia will have too much for Switzerland and Colombia will go forward. And last but not least, it's a game between Argentina and Egypt. वैसे on paper तो मतलब you would expect कि Argentina would win this game, लेकिन there's nothing on paper right now. कल की performance के बाद बहुत ही shaky grounds हैं, but I still think Argentina will be able to गिरते पड़ते सफ़र करते हुए they will progress forward. So ये हैं जी हमारी predictions हमारे प्लेटफॉर्म से for the round of 16. आपका क्या ख्याल है कि इनमें से कौन सी predictions ठीक साबित होंगी, कौन सी predictions गलत साबित होंगी, और कौन सी टीम्स जो है वो सरप्राइज़ कर सकती है, हमें ज़रूर बताइए. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, टिकटॉक फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करते रहें, एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. अल्लाह हाफ़िज़.